हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले 9th का विद्यार्थी है और आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर 20 मार्च का हो रहा था, बिल्कुल विद्यार्थी जी आप ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि यह ओरिजिनल पेपर है। पहले आप देख लीजिए कि यही 9th का पेपर है। अगर हम आपको गारंटी के साथ बताते हैं, 100% गारंटी के साथ, अगर यह पेपर एग्जाम में नहीं पूछा जाए तो आपको जितना मन करे उतना गाली दीजिएगा, जो कहना हो वो करिएगा। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो खोले हैं तो देख लीजिए, यही आपका पहला क्वेश्चन है और जब 20 मार्च के आप एग्जाम देने जाइएगा ना तो यही पेपर आपसे पूछा जाएगा। तो बिल्कुल जितने भी विद्यार्थी अगर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल देख लीजिए, और एग्जाम देने जाइएगा तो जरूर एक बार इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जहां से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 32 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। और आपको इसके लिए जो है ना कुल मिलाकर 2 घंटे 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और यह जो पेपर होंगे 80 नंबर का होंगे, क्योंकि 20 नंबर प्रैक्टिकल से मिलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को देखे जाइए, क्योंकि यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बिल्कुल आप जितने भी यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे ना, वो सभी फर्जी था, लेकिन यह बिल्कुल 100% ओरिजिनल, 110% ओरिजिनल है। आपसे 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में करना है। तो देखिए विद्यार्थी जी, आपसे पहला प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह के नेता था। तो याद रखिएगा कि मुंडा विद्रोह के नेता जो थे ना, बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन ए लगा कर आइएगा। बिल्कुल आपको 40 ही प्रश्नों का उत्तर देना है और यही 40 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो बिल्कुल छोड़कर जाइए, लेकिन एग्जाम देने अगर जाइएगा तो बिल्कुल एग्जाम हॉल में या एग्जाम हॉल के बाहर एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा 100% गारंटी के साथ। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह पेपर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाए तो बिल्कुल आप रिपोर्ट कर दीजिए या गाली दीजिए, जो मन करे वो कीजिए। बिल्कुल अगर पूछा जाए तो बिल्कुल आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दूसरा प्रश्न है कि गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होता है भूमिज विद्रोह जाना जाता है। कौन जाना जाता है? भूमिज विद्रोह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर करके आइएगा। तीसरा प्रश्न है मेरे दोस्त कि भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है ना, इसका नाम है मैकमोहन लाइन। कौन सी रेखा? मैकमोहन लाइन। ऑप्शन बी करके आइएगा। तीसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर करके आइएगा मेरे दोस्त। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है, यूरोप वासियों ने कंपास यंत्र का प्रयोग करना सीखा। तो यूरोप वासियों ने जो कंपास यंत्र का प्रयोग करना सीखा था ना, याद रखिएगा कि यह अरबों से सीखा था। कहाँ से सीखा था? अरबों से सीखा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही करके आना है। 5 नंबर प्रश्न है, किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया था। तो याद रखिएगा कि किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया था, तो वो मैगेलन थे, सर्वप्रथम जो विश्व का चक्कर लगाए थे। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 6वां नंबर प्रश्न देखिए मेरे दोस्त, दिया हुआ है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के जो सेनापति थे ना, याद कर लीजिएगा, वह कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस थे, यानी कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक आपको बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर देखने के लिए मिलेगा। और शाम 7 बजे आपको लाइव क्लास भी बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा निःशुल्क। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। तो विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान की बात किया जाए तो अमेरिका में लागू हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल लगा कर आना है आप लोगों को। 8वां नंबर प्रश्न है कि द्वितीय स्टेट में कौन आते थे। तो द्वितीय स्टेट में याद रखिएगा कि कुलीन आते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुलीन आते थे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, कहा गया है कि नई दुनिया का पता किसने लगाया था। तो नई दुनिया का जो पता है ना, यह आपको बता दें कि कोलंबस के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है, कोलंबस। 10 नंबर प्रश्न है दोस्त, दिया हुआ है कि लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था। तो लैसेज फेयर का जो सिद्धांत है ना, इनमें से कोई नहीं दिया था, यानी इनके नाम नहीं दिए गए हैं। ऑप्शन डी करके आइएगा, या अगर आपको याद हो तो बिल्कुल सही उत्तर कर लीजिए, क्योंकि इस उत्तर का कंफर्म नहीं है। 11वां प्रश्न है, वेल्टियर कौन था दोस्तों। वेल्टियर कौन था। तो याद रखिएगा कि यह एक प्रकार के लेखक थे। ऑप्शन सी करके आना। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, 100% ओरिजिनल पेपर है। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह यूट्यूब चैनल आपके लिए जो है ना, बिल्कुल अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम 2026 तक बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है।
है। तो 52 नंबर प्रश्न है कि रूसो समर्थक था, तो रूसो किसका समर्थक था? तो याद रखिएगा कि यह जनता की इच्छा का समर्थक थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अघानी फसल है? निम्नलिखित में से कौन अघानी फसल है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कि चावल जो है ना अघानी फसल है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय याद करके रखिएगा कि जेनेवा में है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न में है कि जर्मनी को परास्त करने का श्रेय किस देश को है? तो जर्मनी के परास्त करने का जो श्रेय है ना याद रखिएगा कि रूसों का है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल 20 सही करके आइएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, 100% यही पेपर आपके एग्जाम में आएगा। दिया हुआ है कि कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जो उत्तरदायी संधि थी ना वह वर्साय की संधि थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर करके आना है। 17 नंबर प्रश्न है कि केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कि केला बिहार में जो है ना हाजीपुर में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर करके आना है। अगली प्रश्न देखिए 18वें प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल है? याद रखिएगा कि कपास एक प्रकार से व्यावसायिक फसल। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है मेरे दोस्त। बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। 19वां प्रश्न है राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना याद रखना है 19वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए मेरे दोस्त 20वें प्रश्न में कहा गया है कि चेरो जनजाति कहाँ रहने वाले थे? तो चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाले थे? तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर करके आना है कि यह पलामू के रहने वाले थे। ऑप्शन डी बिल्कुल 100% यही पेपर आपके पेपर आएंगे एग्जाम में 20 मार्च को, बिल्कुल देख कर जाइए। 21वां प्रश्न है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो झारखंड का राज्य का दर्जा तो है ना मेरे दोस्त, याद रखिएगा कि यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मिला था, यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर करके आना है। अगले प्रश्न देखिए 22वें प्रश्न में कहा गया है कि माइन कैंप किनकी रचना है? माइन कैंप किनकी रचना? याद रखिएगा कि हिटलर की रचना है माइन कैंप। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 100% ओरिजिनल पेपर है, यही पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल देरी नहीं कीजिए, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख कर जाइए एग्जाम देने। दिया हुआ है कि त्रिगुट समझौते में शामिल थे, तो त्रिगुट समझौते में कौन शामिल थे? तो याद रखिएगा कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24वें प्रश्न में पूछा गया मेरे दोस्त कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व का जो स्थान है ना वह पहला स्थान है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो मतदान की न्यूनतम आयु सबको पता है कि 18 वर्ष में आप जो है ना भारत में आप किसी भी क्षेत्र में चुनाव कर सकते हैं, यानी वोट दे सकते हैं। चलिए 26वां प्रश्न मेरे दोस्त दिया हुआ है कि संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष याद रखिएगा मेरे दोस्त कि इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 100% ओरिजिनल पेपर है, आप पूरे पेपर को देख लीजिए और एग्जाम में सभी प्रश्नों को सही उत्तर लिख कर आइएगा। 27वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कि भारतीय संविधान की आत्मा जो होता है ना प्रस्तावना होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है देश में निर्वाचन करवाने की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी है? तो देश में निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी जो है ना दोस्तों याद रखिएगा कि यह आपको निर्वाचन आयोग को दिया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो फटाफट इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। 29वां प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव के आयुक्त जो करते हैं ना याद रखिएगा कि यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा मेरे दोस्त। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। बिल्कुल यही पेपर आपके एग्जाम में मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 30वां प्रश्न है प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री की शपथ जो है ना राष्ट्रपति दिलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। 31वां प्रश्न है कि राज्य में कानून कौन बनाता है? राज्य में कानून कौन बनाता है? याद रखिएगा कि विधानमंडल जो है ना कानून बनाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न देखिए 32वां प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है ना वह भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि राज्यसभा है, राज्यसभा क्या है मेरे दोस्त? याद रखिएगा कि यह उच्च सदन होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन ए लगा के आना है।
फटाफट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है ना 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में जो कार्य करने वाला है ना मेरे दोस्त, याद रखिएगा कि यह सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 36 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल कितनी संख्या होती है? तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल जो संख्या होती है ना वो 243 होते हैं मेरे दोस्त, याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 37 नंबर प्रश्न की भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है कि भारत में गणतंत्र दिवस जो है ना वह 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। तो फटाफट इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम 2026 तक आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है? तो लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है, यह असमानता हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगर आप इसका अलग उत्तर याद किए हैं तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। तो 39वां प्रश्न है कि भारतीय संसद कितने सदनों में मिलकर बनती है? तो भारतीय संसद जो है ना 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यह 2 सदनों से मिलकर बनती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 40वां प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है ना, याद रखिएगा कि वह 6 वर्ष होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकार दिया गया है? तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 326 में मतदान का अधिकार दिया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे दोस्त देखिए, 42वां प्रश्न में पूछा गया है कि लोकतंत्र अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो याद रखिएगा कि यह आपको नागरिकों की जागरूकता के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 का सी करके आइएगा। 43वां प्रश्न है कि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है ना 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है मेरे दोस्त। तो बिल्कुल इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। 44वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में लोकसभा चुनाव सामान्यतः होता है तो प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर करके आना है। 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो याद रखना है मेरे दोस्त कि उत्पादक जो है ना वह आपका बढ़ई होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 46वां प्रश्न में पूछा गया है कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन जो है ना, याद रखना है कि यह भूमि होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो मानवीय पूंजी नहीं है, याद रखना है कि यह आपका अकुशलता हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए मेरे दोस्त, दिया हुआ है 48वें प्रश्न में कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर की बात किया जाए तो वह 64.5%। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर